बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से आए हुए ख़वातीन, बच्चे और मर्द हज़रात, ये तकरीबन 300 से 400 के करीब लोग थे जो कि इस्लामाबाद में आए थे। और ये वो लोग थे जो कि अपने जो इनकी फ़ैमिली के जो मिसिंग पर्सन्स थे उनकी बाजियाबी के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने यहाँ वफाकी हुकूमत में आए थे, वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आए थे। लेकिन जब ये इस्लामाबाद पहुँचे हैं, 1600 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया। तुर्बत से ये काफ़िला चला था और ये गुज़श्ता रात जब इस्लामाबाद पहुँचा, गुज़श्ता शाम 6 बजे के करीब, तो इनको इस्लामाबाद का जो पहला एंट्री पॉइंट है, जिसे हम 26 नंबर चुंगी कहते हैं, वहाँ पर इनको रोक लिया गया और इनको इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। और जिस पर उन्होंने एहतजाज किया, उनका ये कहना था कि जी हम गैर मुसल्लह हैं, हमारे हमारे मकासद कुछ कोई तकरीबकारी के लिए नहीं आए, हम यहाँ के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारे प्यारे जो हैं वो हमसे जुदा हैं, लापता हैं, हम वफाकी हुकूमत से इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमें इस इंसाफ का जो इंसाफ के उसूल के लिए जो हम एहतजाज कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है हमने, तो इसके लिए हमें इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दी जाए। इजाज़त नहीं मिली। इस दौरान पकड़ धकड़ हुई सख्त सर्दी में, लेकिन ये किसी तरीके से मैनेज हो गए। इनको ऑफ़र की गई इंतज़ामिया की जानिब से कि आप ऐसा कीजिए कि H9 पार्क है नज़दीक में इस्लामाबाद, वहाँ आपको ले जाते हैं, आप वहाँ पर धरना दीजिए, एहतजाज कीजिए, वहाँ रिकॉर्ड करवा लें। लेकिन इन्होंने उस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। उनका ये कहना था कि हम यहाँ सैर करने नहीं आए, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं ओहदेदारों के पास। तो इसलिए हमें जो मुक़्तदर हलके हैं उनके सामने हमने जाना है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तो ये किसी तरीके से इन्होंने मैनेज किया और ये इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो है ये पहुँच गए। जब ये यहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त इनके ऊपर बाकायदा क्रैकडाउन हुआ। इससे आगे इन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि ये रेड ज़ोन था और इससे आगे उन्हें जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। इस दौरान पुलिस की भारी नफ़री जो है वो आई, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इनके ऊपर वाटर कैनन्स। अब ये देखिएगा कि ये इस्लामाबाद में जो रात को तकरीबन फ्रीज़िंग पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर है वो फ्रीज़िंग पॉइंट से कुछ ऊपर होता है। यक सर्दी होती है और इस यक सर्दी में रात के टाइम जब ये पीक पे होती है सर्दी, तो उस वक्त इस तरह का मामला करना कि उनके ऊपर वाटर कैनन्स जो है वो चलाने और उनको जो है वो ठंडे पानी से उनको नहलाना, ये एक बहुत ही तकलीफ़देह अमर था। इसलिए कि उन एहतजाजियों में ख़वातीन के साथ साथ मासूम बच्चे जो थे, यहाँ तक कि शीर ख्वार बच्चे जो थे वो भी शामिल थे। लेकिन इंतज़ामिया ने, उनका ये कहना था कि इन्होंने चूँकि ख़िलाफ़ वर्ज़ी की। अच्छा, यहाँ जो जो उनका कसूर लिखा गया है वो ये मेरे पास रिपोर्ट है जो कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आज अभी जारी की है और इसमें उन्होंने पूरा एपिसोड बताया है कि किस तरीके से, किस वक्त ये लोग आए, कितनी बड़ी तादाद में थे, कहाँ इनको रोका गया, इन्होंने क्या हरकत की और किस वजह से इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 300 लोग जो हैं जी वो इनके अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक खातून है, उसको अरेस्ट किया गया है एंड शी इज़ मारंग बलोच, जो कि इस वक्त इस पूरे यंग लेडी डॉक्टर जो कि इसको लीड कर रही थी, इस पूरी मूवमेंट को, जिसका जो भाई है वो इस वक्त लापता है और जिसका जो वालिद है वो लापता होने के बाद सन 2017 में उसको पता ये चला कि जी शदीद ज़ख्मी हालत में उनकी जो लापता से जब वो मंजर आम पर आए तो पता चला कि जी वो ज़िंदा नहीं थे, उनकी लाश मिली थी और वो भी मज़रूब हालत में थे, यानी उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। ये इनका और ये उस वक्त से ये अपने हकूक़ के लिए और तमाम बलोच जो लोग हैं जो कि इस मिसिंग पर्सन फिनोमेना से मुतासर हुए हुए हैं, उनकी मूवमेंट को लीड कर रही हैं। तो इनको भी गिरफ़्तार किया गया। इनकी बल्कि तबीयत भी ख़राब हो गई थी गिरफ़्तारी के दौरान सख्त सर्दी में और इनको फिर फ़र्स्ट एड देने के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया यहाँ पर और उनको फ़र्स्ट एड दी गई। तबीयत उनकी बेहतरी है बट शी इज़ अंडर अरेस्ट। इसके साथ साथ 300 लोग ऐसे हैं जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद ये मुंतशिर कर दिया गया इन सबको और ये मामला जो है वो चला गया। तो ये पुलिस की रिपोर्ट है, ये बताती है कि जी इनके ख़िलाफ़ 2 थाने हैं, एक थाना तरनौल है और एक यहाँ इस्लामाबाद का थाना, जहाँ पर कि इनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद दफ़ात में FIR दर्ज कर ली गई हैं। और अभी ताज़ा तरीन इतलात ये है कि इतना कुछ होने के बाद अब एक तो ये कि इस सब कुछ को आपको कोई मीडिया जो है ना वो नहीं दिखा रहा, मीडिया पर ये चीज़ सेंसर हुई हुई है, कोई इसको नहीं दिखा रहा, कोई आपको नहीं बता रहा कि जी रात को इस्लामाबाद में अपने ही हमारे जो लोग थे उनके साथ जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आए थे उनके साथ क्या हुआ।
ये कोई नहीं बता रहा, और हम जो है वो भी बड़े मोहतात अंदाज में आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि जो रियासत, इसमें यह कहा गया है कि जी वो उनके दो उन्होंने काम किए थे, एक तो रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी और इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी, इसलिए उन्होंने बैटन चार्ज शुरू कर दिया, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके ऊपर पानी फेंका और उनके ऊपर, लेकिन ये कहना यह है कि इसको मुंतशिर कर दिया गया, और ये सब कुछ रात को शुरू हुआ है। ऑपरेशन भी रात की सर्दी में शुरू हुआ और सुबह 3:30 बजे ये कहते हैं कि जी हमने तमाम लोगों को मुंतशिर कर दिया, और इसके बाद जितने रोड्स थे वो खोल दिए गए और सिचुएशन जो है वो मामूल पर आ गई। ये पुलिस की जो है वो कार्रवाई है, जो कि उन्होंने अमली तौर पर और तहरीरी तौर पर मंजर-ए-आम पर वो लेकर आए हैं। अब आगे क्या होता है जी, ये इसके लिए हम ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन ये है कि सिर्फ एक चीज़ ये है कि अगर किसी का कोई जायज़ हक़ है तो वो उसको मिलना चाहिए, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, और इंसाफ के उसूल के लिए किसी को सड़कों पर नहीं आना चाहिए। इंसाफ का तकाज़ा ये है। थैंक यू।